नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकट्टा। पहले मुख्य समाचार। देश में अब तक 31 करोड़ से अधिक कोरोना के टीके लगे। कोविड-19 के दैनिक मामलों में 88% की गिरावट। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं के मूल्यांकन को लेकर आज शाम विद्यार्थियों से ऑनलाइन बातचीत की। जेएससीए और बोकारो स्टील प्लांट के बीच अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने को लेकर आज हुआ एमओयू। और मौसम विभाग ने पूरे राज्य में अगले 2 से 3 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की। चक्रवातीय क्षेत्र के कारण राज्य में मॉनसून सक्रिय। और अब समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोविड-19 के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट और संक्रमण से उबरने में और सुधार देखने को मिल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि देश में ऐसे मामलों में लगभग 88% की गिरावट देखी गई है। उन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 51,666 मामले सामने आए, जो स्वस्थ होने वालों की संख्या से कम है। श्री अग्रवाल ने यह भी बताया कि सिर्फ 125 जिलों से प्रतिदिन 100 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। संक्रमण से ठीक होने की दर पर उन्होंने कहा कि देश में रिकवरी दर में भी लगातार वृद्धि हो रही है और अब ये 96.7% पर पहुंच गई है। वर्तमान में कोरोना के 17,58,000 टेस्ट प्रतिदिन किए जा रहे हैं और अब तक लाभार्थियों को 31 करोड़ 13 लाख से अधिक कोरोना की वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। श्री अग्रवाल ने लोगों से अपील की कि वे वायरस के खिलाफ एहतियाती उपाय कम न करें और कोविड के उचित व्यवहार का सख्ती से पालन करें। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली द्वारा विकसित कोविड-19 के लिए रैपिड एंटीजन जांच किट का शुभारंभ किया। इस किट का इस्तेमाल SARS-CoV-2 एंटीजन के विट्रो गुणवत्ता का पता लगाने के लिए किया जाता है। SARS-CoV-2 एंटीजन रैपिड जांच का उपयोग मनुष्य के नाक, गले और थूक के नमूनों के लिए किया जाता है। यह जांच किट आम लोगों की स्क्रीनिंग और कोविड-19 की पहचान के लिए भी उपयुक्त है। इस अवसर पर श्री धोत्रे ने विश्वास जताया कि ये तकनीक देश में कोविड परीक्षण के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी। उन्होंने इस किट को विकसित करने के लिए आईआईटी के शोधकर्ताओं की सराहना की और महामारी से लड़ने में देश को आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग करने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज शाम केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई परीक्षाओं के मूल्यांकन से संबंधित छात्रों की चिंताओं और प्रश्नों के जवाब देते हुए छात्रों के लिए एक संदेश जारी किया। उन्होंने सभी छात्रों की आशंकाओं पर विराम लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं सभी बच्चों के भविष्य और स्वास्थ्य को लेकर सभी तरह के उपाय कर रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने उच्चतम न्यायालय को धन्यवाद दिया। सीबीएसई ने व्यापक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और ये आपको प्राप्त हो भी गए हैं। सीबीएसई ने जो मूल्यांकन पद्धति तैयार की है, जिसमें सभी के साथ उनकी योग्यता, प्रखरता के अनुरूप ही परिणाम प्राप्त होगा। मैं सुप्रीम कोर्ट का भी बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने सीबीएसई के उक्त पूरे प्रस्ताव पर अपनी सहमति प्रदान कर आपकी सुरक्षा और आपके भविष्य के प्रति हमको समर्थन प्राप्त किया है, हमको आश्वस्त किया है, अपना निर्णय सीबीएसई के प्रस्ताव के अनुरूप दिया है। मैं उन्हें यह आश्वस्त भी कर रहा हूं जिनके मन में अभी भी बहुत सारे सवाल हैं, आशंकाएं हैं। यदि आप इस मूल्यांकन से संतुष्ट नहीं होंगे तो आप उसकी चिंता मत करिए। आपके लिए हम
वैकल्पिक परीक्षा करने के लिए पूरी तैयार हैं। जो भी छात्र लगता है कि नहीं उसकी योग्यता के साथ न्याय नहीं हो रहा है, निश्चित उसकी योग्यता के साथ न्याय होगा और उसको परीक्षा का हम परिस्थिति जैसे ही आएंगी अगस्त में हम उसकी परीक्षा को कराएंगे। इसलिए ये मन में किसी प्रकार की कोई आशंका की जरूरत नहीं है। इधर उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों के शिक्षा निकायों को 31 जुलाई तक 12वीं बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थियों के आंतरिक मूल्यांकन के नतीजों को घोषित करने का निर्देश दिया है। मूल्यांकन के लिए सभी राज्य बोर्ड को अपनी पद्धति अपनाने की भी स्वतंत्रता दी गई है। इस संबंध में झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक भी मैट्रिक और इंटर बोर्ड के छात्रों का परिणाम जारी करने की तैयारी में जुट गया है। जैक द्वारा 10 दिनों के अंदर आंतरिक मूल्यांकन पद्धति के बारे में छात्रों को जानकारी दी जाएगी। कोडरमा जिले में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में अपने परिजनों को खोने वाले परिवारों के बीच प्रशासन द्वारा राहत सामग्री का वितरण किया गया। 21 ऐसे परिवारों के बीच प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार तिवारी और उपायुक्त रमेश घोलप ने वित्तीय सहायता प्रदान की। उपायुक्त ने बताया कि प्रोजेक्ट शिशु के तहत संक्रमण के कारण बिखर चुके पीड़ित परिवारों को लाभ पहुंचाया गया। वहीं सरायकेला खरसावां जिले में झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार तथा उपायुक्त अरवा राजकमल द्वारा विधवा पेंशन, अंबेडकर आवास, बच्चों को स्पॉन्सरशिप योजना का लाभ तथा अन्य कई योजनाओं का लाभ दिया गया। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी के फैक्ट चेक इकाई ने आज एक दावे को खारिज करते हुए उसे फर्जी बताया है, जिसमें लोगों को भ्रमित किया जा रहा था कि 500 रुपए का वह नोट नहीं लेना चाहिए जिसमें हरी पट्टी भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर के सिग्नेचर के पास न होकर गांधी जी की तस्वीर के पास होती है। पीआईबी फैक्ट चेक ने ऐसे दावे को बेबुनियाद बताया है और कहा है कि आरबीआई की मुद्रा नीति के अनुसार दोनों ही तरह के नोट मान्य हैं और किसी भी प्रकार के लेन देन के लिए दोनों ही मान्य हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोके हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 5 दिन के उत्तर प्रदेश दौरे पर आज शाम कानपुर पहुंचे। वे कानपुर देहात में अपने जन्मस्थल परौंख जाएंगे और इसके बाद राजधानी लखनऊ का दौरा करेंगे। श्री कोविंद अपने जन्मस्थल में आयोजित कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति की विशेष रेलगाड़ी कानपुर देहात के 2 स्टेशनों झिझक और रूरा पर थोड़ी देर के लिए रुकेगी, जहां राष्ट्रपति अपने स्कूल के दिनों के मित्रों और सामाजिक जीवन के साथियों के साथ संक्षिप्त मुलाकात करेंगे। लंबे समय के बाद देश के किसी राष्ट्रपति ने अपने दौरे में निर्धारित स्थल तक पहुंचने के लिए रेल मार्ग का उपयोग किया है। दुमका रेलवे स्टेशन भारतीय रेल के लिए आर्थिक रूप से लाभकारी है, जिसे देखते हुए दुमका रेलवे ट्रैक का विस्तारीकरण किया जा रहा है।
दुमका स्टेशन पर एक स्टोन ट्रैक बनकर तैयार है और दूसरे कोयला ट्रैक का निर्माण कार्य अगस्त तक पूरा कर लिया जाएगा। दुमका रेलवे स्टेशन के विस्तार कार्य का निरीक्षण करने और यात्री सुविधाओं की समीक्षा करने पहुंचे आसनसोल रेल डिवीजन के डीआरएम सुमित सरकार ने बताया कि एक ट्रैक से अतिरिक्त कोयले की लोडिंग की जाएगी, जिससे वाणिज्यिक फायदा पहुंचेगा। गुड शेड्स का जो एडिशनल लाइन, एक लाइन ऑलरेडी बन चुका है, आपको पता होगा। हम लोग 4 महीना पहले एक लाइन ऑलरेडी कमीशन कर चुके हैं, उसमें आपका स्टोन चिप्स लोडिंग भी हुआ है। और एक लाइन हम लोग अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वो अगस्त एंड तक हो जाना चाहिए। उसमें जो कोल लोडिंग होगा उसमें भी 2-3 रेक कम से कम डेली लोडिंग होगा। तो ऑलरेडी वो काम चल रहा है, उसी काम का जो प्रोग्रेस रिव्यू है उसको देखने के लिए हम लोग आए हैं। झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन जेएससीए और बोकारो स्टील प्लांट के बीच आज बोकारो जिले में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए लीज एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए। बोकारो के बालीडीह में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जेएससीए द्वारा बनाया जाएगा, जिससे राज्य के छोटे शहरों में छुपी हुई प्रतिभाओं को तराशा जा सके। जेएससीए के अध्यक्ष अमिताभ चौधरी ने मौके पर बताया कि बीसीसीआई सभी राज्य इकाइयों को हर वर्ष राशि आवंटित करती है। बोकारो में नए स्टेडियम का निर्माण भी इसी के तहत किया जाएगा। जेएससीए ने 10 वर्ष पहले रांची में जेएससीए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम तैयार करवाया था। राज्य सरकार का खेल विभाग लोगों में ओलंपिक्स खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 25 जून से प्रतिदिन ऑनलाइन क्विज का आयोजन कर रहा है। खेल प्रेमियों के लिए इस क्विज का लिंक खेल विभाग के अंतर्गत खेल निदेशालय के फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल पर प्रतिदिन 10 बजे सुबह प्रदान किया जाता है। हर दिन जीतने वाले 10 प्रतिभागियों को पुरस्कार भी दिए जाएंगे। इस वर्ष 23 जुलाई से शुरू होने वाले टोक्यो ओलंपिक्स में झारखंड की 3 खिलाड़ी निक्की प्रधान, सलीमा टेटे और दीपिका कुमारी हॉकी तथा निशानेबाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। और अब संक्षिप्त खबरें। भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र दीवान एवीएसएम वीएसएम जीओसी 17 कोर ने आज राजभवन में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से एक शिष्टाचार मुलाकात की। सरायकेला खरसावां जिले में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा प्रायोजित कांड्रा रघुनाथपुर पेयजल आपूर्ति योजना के संचालन का कार्य अब पंचायत के जिम्मे कर दिया गया है। इसके संचालन के लिए पंचायत स्तरीय संचालन समिति का गठन कर लिया गया है। योजना के संचालित होने से 2 पंचायतों के लगभग 20 गांवों के लोगों को शुद्ध पेयजल मिल सकेगा। और गिरिडीह जिले के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने पिछले 27 मार्च को बुधन राय के घर पर हुए ब्लास्ट मामले में दोषी करार देते हुए विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत मुकदमा चलाने का आदेश स्वीकृत किया है। तीसरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत बुधन राय के घर पर देर रात जबरदस्त विस्फोट हुआ था, जिसमें उसकी पत्नी समेत 4 लोगों की मौत हो गई थी। और अब मौसम। भारतीय मौसम विभाग ने झारखंड समेत कई राज्यों में अगले 2 से 3 दिनों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि मानसून के साथ उत्तर पश्चिमी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर बने चक्रवातीय क्षेत्र के कारण पूरे झारखंड में ज्यादा बारिश हो रही है। राज्य के कई जिलों में आज भारी बारिश और वज्रपात का पूर्वानुमान जारी किया गया है। इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है और कहा गया है कि राज्य में मानसून सक्रिय रहेगा। मौसम विज्ञान विभाग ने पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा, लोहरदगा, सिमडेगा, हजारीबाग, कोडरमा, पाकुड़, दुमका, गोड्डा और पूर्वी सिंहभूम में अगले 2 से 3 घंटों में भारी बारिश के साथ वज्रपात की आशंका जाहिर की है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में अब तक 31 करोड़ से अधिक कोरोना के टीके लगे। कोविड-19 के दैनिक मामलों में 88% की गिरावट। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं के मूल्यांकन को लेकर आज शाम विद्यार्थियों से ऑनलाइन बातचीत की। जेएससी और बोकारो स्टील प्लांट के बीच अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने को लेकर आज हुआ एमओयू। और मौसम विभाग ने पूरे राज्य में अगले 2 से 3 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की। चक्रवातीय क्षेत्र के कारण राज्य में मानसून सक्रिय। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए,
सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।